हेलो बच्चों। तो अब मैं फिर आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके। बेटा आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक टॉपिक है जिसके लिए आप लोग कह रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आज जो है इसी टॉपिक को कवर करूंगा। तो बेटा चलिए बिना किसी बातचीत के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं हूं मनीष दुबे और मैं आपको पढ़ाऊंगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईयूपैक नेम भी कहा जाता है, आईयूपीएसी, ठीक है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नंबर में बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनका अगर नंबर देखा जाए तो इनका नंबर 5 मिलियन से ज्यादा है। 5 मिलियन से ज्यादा है, मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनका नंबर इतना ज्यादा क्यों है। तो ये आपको पता होगा, इसके कुछ कारण हैं, है ना। कुछ कारणों में है, जैसे कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन की वजह से ये आपस में बहुत ज्यादा जुड़ता है। इसके अलावा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड में ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है, सी सिंगल बॉन्ड सी। इसके अलावा सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इसके अलावा ब्रांचिंग भी बनाता है, ठीक है, साइकिल भी बनाता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कंपाउंड हो पाता है। तो बेटा अब ये बताइए कि अगर 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास तो क्या हम उनका नाम याद रख पाएंगे, है ना। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम क्यों पढ़ें, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम क्यों पढ़ें, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नंबर में बहुत ज्यादा है। तो हम नंबर में ये बहुत ज्यादा है इसलिए हम इन्हें याद नहीं रख सकते, इसलिए हम एक साइंटिफिक तरीका डेवलप किए हैं जिससे कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर हम उसका नाम लिख लें। तो जब हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के नाम लिख सकते हैं तो हम नाम देखकर उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ने का कारण, ठीक है। तो चलिए बेटा आप लोग कमेंट करके बताइएगा आईयूपीएसी का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है। देखते हैं आप लोग कितने लोग बताते हैं आईयूपीएसी का हेड ऑफिस कहां है। तो चलो बेटा आइए शुरू करें। तो देखो बेटा जो है इसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जैसे मान लिया आपको इसका नाम लिखना है, ये कंपाउंड है, इसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। अब ये ऐसे जुड़ा है, हाइड्रोजन भरने आपको आता होगा। हाइड्रोजन में मैंने आपको बताया है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। देखिए इस कार्बन का एक बॉन्ड इंगेज है तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना बचेगा उतने हाइड्रोजन इसमें फिल कर देंगे। इसमें कितना हाइड्रोजन फिल होगा, 3 होगा। यहां पर देखिए 1 1 2 3 वैलेंसी इंगेज है, एक ही जगह है इसलिए 1 हाइड्रोजन होगा। यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, ठीक है। इसे डिटेल में हम ऐसे भी जान सकते हैं, इसे डिटेल में हम ऐसे भी जान सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहां CH3 लिखा हुआ है तो हम इसे अलग अलग दिखा सकते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर देखिए अलग अलग हाइड्रोजन दिखा देंगे, यहां पर एक अलग अलग हाइड्रोजन दिखा देंगे और यहां पर अलग अलग हाइड्रोजन शो कर देंगे। ये रहा हमारा। अब देखिए इसी को हमने यहां पर क्या लिखा है, CH3 लिखा है। फिर यहां पर अच्छा एक कार्बन यहां छूट गया है, हम उसे अलग से दिखा देते हैं। देखिए है ना, यहां पर एक CH2 एक CH3। तो अब देखिए बेटा ये CH3 यहां पर है, ये CH2 यहां पर है, ये CH यहां पर है, ये CH3 यहां पर, यानी कि ये CH2 नहीं है, ये CH3 यहां पर है और ये CH3 यहां पर है।
इसी को हमने ऐसे लिखकर दिखाया है। फिलहाल तो मैं इसे, है ना, हौच पौच है, इसे हटा देते हैं, इसको फिर से हम बनाते हैं। देखिए कैसे, हमने आपको जो दिया था वो था CH3 CH2 CH CH3, ठीक है, CH3। अब मान लिया इसका नाम लिखना है, इसके अलावा मान लिया आपको ये नाम लिखना है, इसके अलावा और भी ले लेते हैं, मान लिया आपने ये भी नाम लिखना है आपको, ठीक। तो चलिए समझते हैं। देखो बेटा, किसी ऑर्गेनिक का कंपाउंड का नाम लिखने से पहले सबसे पहला काम हम करते हैं कि सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन सेलेक्ट करते हैं, है ना, लंबी कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट करते हैं। इसको आप नोट करते जाइए। दूसरा काम हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, तीसरा हम नंबरिंग करते हैं, है ना, नंबरिंग हम करते हैं, थर्ड हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नंबरिंग में ऐसे नंबरिंग करेंगे कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। और चौथा काम हम करते हैं, उसका नाम लिख देते हैं, है ना। अब आपसे कोई पूछे बेटा IUPAC नाम होता क्या है, तो कह दो IUPAC नेम का मतलब होता है, IUPAC नेम का मतलब होता है तीन चीजों को आप प्रॉपर ऑर्डर में लिख दें तो बन जाएगा नाम, प्रीफिक्स को और रूट को और सफिक्स को, ठीक है। ये आप जो है तीन चीजें अगर आप लिख लेते हैं, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स, तो वो बन जाएगा IUPAC नाम, ठीक है। रूट के बाद सफिक्स आता है, रूट के पहले प्रीफिक्स आता है, इसीलिए ये प्री पहले वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसका नाम लिखेंगे, आप एकदम टेंशन ना लीजिए, आपको ये एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। पहले आइए इसको समझते हैं कि रूट क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तब हम इसका नाम लिखेंगे। देखो बेटा, रूट का मतलब है, मैं लिख देता हूं, रूट वर्ड के लिए कई वर्ड्स फेमस हैं, इसको एल के वर्ड से भी हम कहते हैं, और यही होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मान लो ये C है, एक कार्बन है, फिर 2 कार्बन, फिर नेक्स्ट वन 3 कार्बन, 5 तक लिखेंगे, 5 तक, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, पहले 4 5, ठीक। फिर अगला 1 2 3 1 2 3 4 5, ये है हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स, इन्हीं को हम रूट कहते हैं। जैसे ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो भी कंपाउंड बनेगा वही इसका रूट होगा। और 1 कार्बन के लिए हम लगाते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए हम एथ लगाते हैं, 3 के लिए हम प्रोप लगाते हैं, 4 के लिए हम ब्यूट लगाते हैं, 5 के लिए हम पेंट लगाते हैं, 6 के लिए हम हेक्स लगाते हैं, 7 के लिए हम हेप्ट लगाते हैं। क्लियर है? तो हम हेप्ट कहेंगे, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। हेक्स के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये है हमारा, हम कहेंगे कि ये हमारा रूट है, यानी एल्क वर्ड यही है। इसके लिए ये एल्क का कौन वाला पार्ट है? 5 वाला। अब बेटा इसमें हम हाइड्रोजन भरेंगे, तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन भरने के लिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बॉन्ड हम गिनेंगे और 4 में से उस नंबर ऑफ बॉन्ड को घटा देंगे। तो इसके चारों तरफ कोई बॉन्ड नहीं है, तो यानी कि 0 है, तो 4 में से 0 घटाएंगे, आएगा 4, इसलिए हम लिख देंगे C4। यहां पर क्या लिखेंगे? 1 घटाएंगे CH3। अब हम बेटा हाइड्रोजन भरना आपको आ गया होगा, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2, जो किनारे वाले जो कार्बन है वहां 3-3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, है ना। अगर बीच में है
तो 2 लग रहे हैं। ठीक, यहां क्या होगा, 2 2 ऐसे। ठीक, अब बेटा इसका नाम हम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो देखो बेटा, हम सबसे पहले किसी भी, हमने क्या कहा था, नाम क्या होता है, नाम क्या होता है, क्या तो नाम 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है रूट, ठीक है, रूट, ठीक, उसके बाद रूट के बाद जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, सफिक्स। रूट के पहले जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, ठीक है। और जनरली प्रीफिक्स हम फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगाते हैं। अभी हम फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट भी बताएंगे। तो अब देखिए, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं हुआ है ना, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है इनमें सिर्फ 2 ही चीजें होंगी, वो क्या होगा, रूट और सफिक्स। यानी कि जैसे यहां आइए नंबरिंग करिए 1, तो एक कार्बन के लिए यहां क्या लगा देंगे, मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन वर्ड लगाएंगे बेटा, मीथेन। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, इथेन। तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। चौथे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। पांचवें वाले के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन। ठीक, इस तरह से हम ये जो है हम लोगों ने ये क्या बनाया है। अब देखो इसमें कॉमन देखा जाए तो बेटा देखो, इसमें ब्यूट है ना, पेंट, हेक्स, हेप्ट, प्रोप, एथ, मेथ कॉमन है। और इसको हमने क्या कहा था, एल्क कहा था। ध्यान से देखो, ये जो है मेथ, एथ, प्रोप, इसको हम क्या कह रहे थे, एल्क कह रहे थे, एल्क। और देखो एन सब में कॉमन है, इसलिए हम इनको कॉमनली क्या कहेंगे, एल्केन्स कहेंगे। बेटा ये ध्यान में आपको रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एल्केन। बस 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा हम फोकस सेट कर लें, ठीक है। तो बेटा फिर ये रहा हमारा एल्केन। एल्केन का मतलब क्या है, एल्केन का मतलब, एल्क का मतलब कोई भी नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5, उसमें एन है। एन वर्ड का मतलब है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिर्फ लगा हुआ है, ठीक है बेटा। ये तो हो गया हमारा एल्केन। अब मैं इसे शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिखता हूं। तो मैंने पहला मेंबर क्या लिखा था, CH4, इसका नाम था मीथेन। दूसरा था CH3 इथेन। फिर क्या लिखा था, CH3 CH2 CH3, ये था हमारा प्रोपेन। फिर क्या था, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। CH3 5 तक लिखेंगे, CH3 CH2 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 और CH3। कार्बन गिनो देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। तो इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है इथेन, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है, डॉट का मतलब सिंगल बॉन्ड, सब प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। अब जिनके आइसोमर चेन आइसोमर नहीं बनते हैं, उनके नाम के पहले एन लगाते हैं, ये हो जाएगा एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, इस तरह के नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अब आपको ये बात पता है, जैसे मान लो ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो हम ऐसे भी किताब में एग्जाम में ऐसे भी लिख के आएगा, 4 कार्बन रहेगा, इसमें CH3 को अलग अलग लिख के दिखा देगा। देखो बेटा, मैंने इस वाले CH3 की बात कर रहा हूं, इसको अलग अलग वो लिख के दिखा देगा। फिर इस की बात होगी, इसको ऐसे 2 ऐसे ऐसे कर देगा। यहाँ CH2 है तो यहाँ 2 अलग अलग CH कर देगा, है ना। यहाँ 3 अलग अलग है तो इनको ऐसे वो लिख कर दे देगा। तो बेटा आई होप कि आपको मीथेन लिखना आ गया। अब बेटा अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो देखो बेटा क्या होगा, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो लिखा ही हुआ है। इसमें कार्बन गिनो, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन 3 2 5, और देखो तो 3 3 6 और 2 8, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है। अगला वाला क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। अगला वाला क्या हो जाएगा, C5 हो जाएगा। अगला वाला देखो हाइड्रोजन 2 2 बढ़ता जा रहा है, तो 4 6 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको हम होमोलॉगस सीरीज कहेंगे, यानी कि आपने जो लिखा है दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन,
ठीक है, अब आते हैं एल्कीन में। तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन देखेंगे। तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन में बेटा अभी मैंने जो आपको नाम लिखा था, है ना, जो मैंने नाम दिया था शुरू में, उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, है ना, उसे हम अभी हम फिर से उसे हम करेंगे, है ना। पहले हम जनरल छोटी छोटी बातें पढ़ लें। अब हम होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन देखेंगे। तो एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होंगे, फिर उससे ज्यादा 3, फिर उससे ज्यादा 4, फिर उससे ज्यादा नेक्स्ट वन 5। ठीक है, हाइड्रोजन फिल कर देंगे। देखो कम से कम एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर H हो जाएगा। यहाँ H H H 2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो मैंने कहा था एल्क वर्ड जरूर यूज होगा। एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जिसमें कार्बन ना हो? तो कार्बन होगा तो एल्क जरूर होगा, बट इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब बेटा जब इसका नाम हम लिखेंगे तो देखो इसके नाम में एल्क है, यानी कि एथ तो हमें लिखना ही लिखना है, एथ। अब हम ये बताएंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। तो बेटा 1 और 2 के बीच में है, तो कम वाला नंबर हम लिखेंगे, तो लिखेंगे H1ene। ध्यान से सुनना, H1ene। अगला वाला आप खुद ही जान गए होंगे, क्या नाम होगा इसका, Prop1ene। ठीक है, ये क्या लिख देंगे, But1ene। उसी तरह से Pent1ene। अब मान लिया इन। अब मान लिया इस तरह से कोई रहता जहां पर बीच में बॉन्ड होता, जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इधर भी CH3। अब इसका नाम हम लिखेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। मैंने कहा 4, यहां देखो सबसे बड़ा नंबर 4 है तो हम इसे लिखेंगे ब्यूट। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 5 था तो हमने लिखा पेंट, सबसे बड़ा नंबर 4 था हमने लिखा ब्यूट, सबसे बड़ा नंबर 2 था लिखा प्रोप, सबसे बड़ा नंबर 2 था लिखा एथ, उसी तरह से नंबर 4 है तो लिखेंगे ब्यूट। अब देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, तो जैसे 1 इन 2 इन 3 इन ऐसे लिखना है। तो बेटा देखो ये 2 और 3 के बीच में है तो कम वाला नंबर लिखेंगे, तो कम वाला नंबर 2 है तो लिख देंगे ब्यूट 2 इन। क्लियर है? तो ये हमारा होमोलॉगस सीरीज हो गया किसका, एल्कीन का। ठीक है, एल्क तो सब में कॉमन है, सब में इन लग रहा है, ENE है ना, इन लग रहा है, तो हम इसे इसी में इन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इकट्ठे गिनो, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है तो क्या हो जाएगा C2H4, फिर क्या हो जाएगा C3H6, फिर क्या हो जाएगा C4H8, मतलब एक एक कार्बन बढ़ाओ, C5H10। अगला वाला मेंबर क्या होगा, आप खुद गेस करिए अगला मेंबर क्या होगा, है ना, छठा वाला मेंबर। देखो कार्बन एक एक बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है, यानी कि CH2 के डिफरेंस पे है। जो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो CH2 के ग्रुप डिफरेंस पे लिखा जाता है उसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब चलिए बेटा अगला देख लेते हैं। आइए चलिए अगला देखते हैं। अगला हम ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब इतना ही रहने देते हैं, CH 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 CH3 CH CH2 CH3। नंबरिंग करेंगे 1 2, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 4 है तो क्या लिख देंगे, ब्यूट। ठीक है, सबसे नंबर 3 है क्या लिख देंगे, प्रोप। सबसे बड़ा नंबर 2 है क्या लिख देंगे, एथ। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। अब नंबरिंग करेंगे तो देखो बेटा 1 2 के बीच में सब में है तो क्या हो जाएगा, 1 आइन 1 आइन 1 आइन। सिंपल है। तो इस तरह से हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज पढ़ लिया किसका, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। इसके अलावा 5 और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका हमें होमोलॉगस सीरीज पढ़ना है। तो बेटा उन फंक्शनल ग्रुप का जो होमोलॉगस सीरीज है उसमें सबसे पहले हैलोजन वाला जो ग्रुप है उसको हमें पढ़ना है, तो हम आपको जल्दी से उसका बना देते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है हैलो ग्रुप। ठीक है, हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप को हम X लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। दिस इज कॉल्ड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो बेटा ये देखिए, इसको हम क्या कह रहे हैं, हेलो कह रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फ्लूओरो, फ्लूओरो। इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो। इसका नाम क्या होगा, आयोडो, आयोडो। तो ये हो जाएगा फ्लूओरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। अब फिलहाल तो हमें सिर्फ क्लोरो पे ज्यादा फोकस करना है, ये ज्यादा आएगा, ज्यादा से ज्यादा Br आएगा, ये दोनों ज्यादा यूज होंगे। तो बेटा इनकी होमोलॉगस सीरीज हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इनको हम कॉमनली हैलो एल्केन्स कहते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला फिर से जरा वापस चलते हैं वहां पर जहां हमने आपको एल्केन पढ़ाया था। ये है हमारा एल्केन, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूं। अब जरा सोचो तो इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो यहां देखो, जैसे इसको जरा देखो, मान लो इसमें इस CH4 कैसा दिखता है, CH4 ऐसे दिखता है। अब यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये बन जाएगा CH3। अब जब CH3 जब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो बेटा यहां एक वैलेंसी खाली रहेगी, तो हम इसीलिए CH3 को ऐसे डैश से दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब में से एक एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं। देखो इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, 3 में ही कम नहीं है ना, 3 की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो देखो अब एक हाइड्रोजन कम हो गया है, तब इसको जो है, इसको इसका जब नाम लिखेंगे तो बेटा एन नहीं लगाएंगे, आइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइल। तो सबसे पहले मेथ की जगह यहां क्या नाम होगा, मिथाइल। इसकी जगह क्या लगा देंगे, इथाइल। इसकी जगह क्या लगा देंगे, प्रोपाइल, ठीक है। तो कॉमनली इसे क्या कहेंगे, एल्क तो होता ही है, तो एल्क में आइल जोड़ देंगे तो बेटा कॉमनली इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एल्काइल कहेंगे, ठीक है। वीडियो बेटा थोड़ा सा लंबा बनेगा तो आप है ना परेशान ना होइएगा, आपको आ भी जाएगा, इससे क्वेश्चन फिर आपको गलत नहीं होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि बोर्ड का कवर हो जाएगा और 11th में आपको बड़ा आराम रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम बनाते हैं होमोलॉगस सीरीज। CH3, X की जगह हम ले लेते हैं, मान लिया Cl ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं CH3 CH2 Cl, एक एक CH2 बढ़ाते जाएंगे, CH3 CH2 CH2 Cl, बस इतना ही हमें याद रखना है। अब क्या करेंगे, देखो हमने कहा था कि जब हम पहला नाम लिखेंगे तो पहला काम क्या करेंगे बेटा, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, PCC। तो बेटा यहाँ छोटी सी एक ही कार्बन है ही है, इतना ही चेन है ही है। दूसरा काम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को या हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हमने Cl आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरा काम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, है ना, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो एक ही कार्बन है ही है, अब इसका नाम लिख देंगे। तो बेटा रूट के लिए 1 कार्बन के लिए हम देखो Cl के लिए हम जो है प्रीफिक्स यूज करते हैं, X के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्या, हेलो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो Cl के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोरो। Br के लिए क्या यूज करेंगे, ब्रोमो, ठीक है। आगे मैं नहीं बताऊंगा। आयोडीन के लिए आयोडो यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो बेटा इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरो 1 वाले कार्बन पे लगा है तो लिखेंगे 1 क्लोरो। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मीथेन। इसके लिए क्या नाम होगा, देखो ये पेरेंट कार्बन चेन ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से देखो पेरेंट कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, नंबरिंग कर लिया, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो इथेन। 1 क्लोरो इथेन। बेटा स्पेस नहीं होता है इसमें, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ये क्या था, 1 क्लोरो इथेन, ये क्या है, 1 क्लोरो प्रोपेन, ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होमोलॉगस सीरीज है। कोशिश करिएगा पहला मेंबर याद रखिए, एग्जाम में पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूं। अब आएंगे अल्कोहल का पहला मेंबर देखेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, CH3 वैसे ही लेंगे, एक वैलेंसी खाली है, अब हम इसी को OH से जोड़ देंगे, तो बेटा इसी को अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल्स, हम लोग होमोलॉगस सीरीज पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स का। तो बेटा अभी आपने हेलोजन पढ़ा था, अब अल्कोहल पढ़ेंगे। अब इसका नाम लिखेंगे, ठीक, पेरेंट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखो बेटा हम X के लिए प्रीफिक्स यूज करते थे, क्या यूज करते थे, प्रीफिक्स, है ना।
प्रीफिक्स यूज करते थे। क्या क्या? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे जो रूट के बाद आएगा, ऑल। ठीक है, ऑल। देखो डबल बॉन्ड के लिए, देखो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या प्रीफिक्स यूज किया था? एन किया था, याद करिए। डबल बॉन्ड के लिए क्या क्या यूज किया था? डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज किया था? इन किया था। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या यूज किया था? आइन किया था, वाई एन ई, है ना, वाई एन ई। ठीक है, OH के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑल। ठीक, उसी तरह से CHO के लिए क्या यूज करेंगे? अल। ठीक है, उसी तरह से COOH के लिए क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। ये सब हमारे क्या है? हमारे क्या है? सफिक्स हैं। इनको हम रूट के बाद यूज करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, OIC, ओइक एसिड, है ना, ये तो नाम आपने सुना भी होगा। ठीक है, ओइक एसिड। तो ये है हमारे रूट। कौन कौन से हैं? हमारा एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और हैलोजन है। इतने ही हमें पढ़ने हैं बेटा, 5 पढ़ने हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारा हैलोजन। तो अब इसका नाम लिखेंगे बेटा पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो एक कार्बन के लिए क्या यूज होगा? मीथेन यूज होगा, है ना, मीथेन। लेकिन बेटा जब यहां पर आगे हम कोई एक ऐसा सफिक्स जोड़ते हैं, जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो इसका नाम हम लिख रहे हैं मीथेन, मीथेन, ई मान लो लगा दिया। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमने ऑल वन पे लगा है तो मीथेन वन ऑल इसका नाम होगा। लेकिन देखो इसके बाद अगर कोई ऐसा सफिक्स जुड़ता है जो ए ई आई ओ वाई से आता है तो लास्ट का ई हट जाता है। मान लो ए ई आई ओ वाई आएगा तो लास्ट वाला ये हट जाएगा, तो हम लास्ट वाला क्या करेंगे? इसे हटा देंगे, ई हटा देंगे, लास्ट का ई हटा देंगे, खाली एन बचेगा। क्या बचेगा? एन। तो इसका नाम होगा मीथेन वन ऑल। ठीक है, मीथेन वन ऑल। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा? इथेन वन ऑल। फिर अगला वाले का क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, देखो बेटा यहां पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो देखो OH दूसरे पे आया है तो इसे हम कहेंगे प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है पहला मेंबर आपको याद रखना। तो बेटा अब जो बाकी जो है उनकी होमोलॉगस सीरीज हम नहीं लिखेंगे, वो आप खुद से लिख लेना, लेकिन मैं आपको पहला मेंबर बता देता हूं। ठीक है, एल्डिहाइड का जो पहला मेंबर होगा वो होगा HCHO। ठीक है, दूसरा मेंबर होगा CH3CHO। ठीक है, इस CH3CHO। ठीक है, और इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा मिथेनल, मीथेन वन अल। ठीक है, देखो CHO लगा हुआ है, एक H लगा है ना, यहां देखो CHO है, ये है। तो इसमें जो है नंबरिंग करेंगे तो देखो रूट जो है इसी में नंबरिंग भी होगी, है ना। थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, जैसे मान लो CH3CHO है, इसका नाम हमें लिखना है तो पहले हम क्या करते हैं? पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो बेटा ये CHO पेरेंट कार्बन चेन में भी रहेगा और ये फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा, तो नंबरिंग जब होगी तो यहीं से शुरू होगी, तो इसका नाम होगा इथेन वन अल, इथेन वन अल। ठीक है, लास्ट का ई क्यों हटा? क्योंकि यहां अल लगने वाला है, अल ए से शुरू हो रहा है बेटा, मीथेन वन अल, है ना, अल रहेगा। ठीक है, तो मीथेन वन अल, इथेन वन अल, प्रोपेन वन अल। तो पहला मेंबर इसका क्या नाम है? मिथेनल। ठीक है, अब आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है HCOOH, HCOOH। दूसरा मेंबर CH3COOH। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे? पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, नंबरिंग करेंगे, एक ही कार्बन है तो मीथेन लगेगा, मीथेन। ठीक है, ई हटेगा क्योंकि आगे ओ से शुरू होगा, ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड। बेटा ये डॉट यहां नहीं रहेगा, है ना, ये डॉट यहां नहीं रहेगा। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा? पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, है ना, मिट गया ये तो, इसे पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा? इथेन वन ओइक एसिड। तो ये तो सिंपल सिंपल होमोलॉगस सीरीज हो गए हमारे। अब आएंगे हम जो थोड़ा सा नाम लिखने को देता है तो कैसे देता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लिया ये नाम दे दिया CH, ये
ये एकदम आसान आसान नाम देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक। बेटा याद रखिएगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप देगा, जो आपके सिलेबस में है वो एक फंक्शनल ग्रुप का है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले नाम नहीं आएंगे। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ होगा CH3, यहाँ CH3 CH3 CH3, किनारे है ना, किनारे किनारे कार्बन पे CH3 होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। बीच में जो रहेगा वो है ना, अगर वैलेंसी नहीं है तो 2 रहेगा, अदरवाइज 1 रहेगा, एक और रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। क्या होगा यहाँ, CH3 CH3 CH2 CH3, अगला CH3। तो पहले हमने हाइड्रोजन भर लिया, अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। पहला काम क्या करेंगे बताइए, मैं फिर से बता देता हूं, बताता रहूंगा मैं जब तक कि आपको आ नहीं जाएगा। पहला काम क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये है हमारा पेरेंट कार्बन चेन, सबसे लंबा कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन ये, ठीक है। ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करेंगे, ऐसे देखो, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे CH3 आएगा, और इधर से करेंगे तो 2 आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा नंबरिंग करेंगे जिससे उसे कम नंबर मिले, है ना। इसलिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे, इधर से करते तो 3 पे आता, इसलिए इसका नाम होगा, बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि CH3 का क्या नाम है, CH3 का क्या नाम है, CH3 का क्या नाम है, याद करिए, मिथाइल नाम है। अब ये आपको नहीं भूलना चाहिए, है ना, CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। तो आइए देखिए, हाँ, तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 2 डैश मिथाइल। अब देखिए 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। कितना आसान है, यहां नहीं हटेगा क्योंकि आगे कुछ ऐसा नहीं जुड़ रहा है जिसमें AOI आए। इसका नाम सबसे पेरेंट कार्बन चेन सबसे लंबा कौन सा है, ये सीधा सीधा है, ये है। नंबरिंग करिए 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 2 पे लगा है, 2 बार लगा है, इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, 2,2 डाई। डाई क्यों, क्योंकि 2 बार लगा है, 3 बार लगेगा तो ट्राई रहेगा। डाई क्या लगा है, मिथाइल, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसके लिए नाम क्या होगा, अगले वाले का, अगले का पेरेंट कार्बन चेन ये होगा, नंबरिंग यूं होगी 1 2 3 4। तो क्या नाम होगा बेटा, मिथाइल 2 पे लगा है, ये मिथाइल 3 पे लगा है, तो क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। क्लियर है। तो ये तो है हमारे सिंपल सिंपल नाम जो आपको मैंने सिखाए हैं, है ना। अब आप कमेंट बॉक्स में करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो हमें बताइएगा, हम फिर कुछ कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये एग्जाम में 4 कार्बन को अलग अलग करके देगा, ऐसे ऐसे। अब यहां देखो इसी को, अब इसमें क्या करेगा, वो हाइड्रोजन अलग अलग कर देगा। तो बेटा आप परेशान ना होना, उसको कंडेंस करके तब नाम लिखना है ना। एग्जाम में ऐसे करके देगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, CH3 करके कंडेंस कर लेना है, ठीक है। अब आइए फंक्शन ग्रुप वाले कुछ नाम लिख लेते हैं, कुछ नाम फंक्शनल ग्रुप वाले लिख लेते हैं। आइए देखिए, जैसे मान लिया ऐसे नाम लिखा गया है ना, COOH, ठीक है। एक और ले लिया गया COH, और फिर यहां लगा दिया गया CH3, फिर एक और लगा दिया गया CH3COCH3, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब नाम लिखते हैं। मैं सबका सफिक्स एक बार लिख देता हूं। एल्कोहल का सफिक्स ऑल, एल्कोहल का सफिक्स ऑल, ठीक है। अल किसका सफिक्स है, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, ठीक है। ओन किसका सफिक्स है, कीटोन का, ठीक है। ओइक एसिड किसका सफिक्स है,
कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये हैं कौन कौन लोग, इन लोग को पहचानेंगे कैसे? कह दो कहीं OH लिखा है तो समझ जाओ एल्कोहल है। कहीं CHO लिखा है तो समझ जाओ अल है। कीटोन कहीं CO लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लिखा है। ठीक, ये तो है हमारी पहचान इनकी। तो फिलहाल इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब आइए अपने नाम को लिखते हैं। तो पहला काम क्या करना है, लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, बट फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए। तो अगर लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग होगा 1 2 3। अब क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम होगा, 2 पे लगा है मिथाइल, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है ना। प्रीफिक्स मैंने एक हेलो बताया और एक मिथाइल इथाइल बताया, ये प्रीफिक्स है 2 मिथाइल। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, प्रोपेन, प्रोपेन, लेकिन ई नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 पे ओइक एसिड लगा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे 1 ओइक एसिड। इसका नाम लिखेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन ये है। ठीक है, अब देखो इस वाले फंक्शनल ग्रुप में, इस वाले फंक्शनल ग्रुप में अंतर है। देखो ये पेरेंट कार्बन चेन में भी इंक्लूडेड है और ये पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है। अब इसका नाम हम लिखेंगे 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा बताइए, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। बस ऐसे ऐसे नाम होंगे। अब बेटा आप लोग क्या करिए, इसे सॉल्व करिए और अपने अपने सैंपल पेपर के वे सारे क्वेश्चन जो आप नहीं कर पा रहे हैं उनको स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेजिए या फिर हमें भेजिए, हम उसके लिए एक कैरेक्टराइज करके, है ना, एक इकट्ठे सारे का नाम सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कल का वीडियो रहेगा आइसोमरिज्म। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।